अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। हमदान को स्कूल से पिक किया है, 12 बज गए हैं। हुदैबिया और सालार का तो आज फुल डे है। हमदान को 11:30 ऑफ हो गया है, तो हमने कहा इसको साथ ही लेके जाते हैं। मैं जा रही हूँ इस टाइम रॉकी रियल एस्टेट के ऑफिस, और हमें पार्किंग कार्ड जो है ना वो रिप्लेस करवाना है। आज 2-3 दिन से हमें इतनी प्रॉब्लम बनी हुई है कि हमारा जो पार्किंग कार्ड है ना वो टूट गया है, वो क्रैक हो गया। डैशबोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ था, तो मैंने उठा के उसको थोड़ा, मैंने कहा ऐसे टेढ़ा सा लग रहा है, मैंने थोड़ा सा प्रेस किया तो वो टूट गया। अब वो काम ही नहीं कर रहा। तो हमारी जो गाड़ी है वो बाहर निकल ही नहीं सकती पार्किंग से, तो हमें फिर बाहर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी। तो बड़ा मसला। अब जैसे गर्मी आ गई है, इतनी गाड़ी गर्म होती थी, तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं उनके ऑफिस में जाके, तो जल्दी मिल जाता है। कॉल पर उन्होंने कहा आप ऑफिस आ जाएँ तो मिल जाएगा। हमदान और मैं गए। अर्शी ने कहा पार्किंग वहाँ जहाँ आकी वालों का ऑफिस है ना वहाँ पार्किंग नहीं मिलती, बड़ा मसला है। तो अर्शी हमारे साथ आए हैं। मैं और हमदान ऊपर ऑफिस में गए, तो अल्लाह का शुक्र है 100 दिरहम पे किया है। उन्होंने कहा कि वैसे कार्ड ख़राब हो जाए तो हम फ्री देते हैं, लेकिन आपने कार्ड ऐसे क्रैक है, ये टूटा हुआ है। तो मैंने उन्हें बल्कि कहा है कि कार्ड काफ़ी पुराना है, 2 ईयर्स पुराना कार्ड है, तो आप फ्री दें। लेकिन नहीं, बस यहाँ तो फिर उन्होंने चार्जेस लेने थे। खैर अल्लाह का शुक्र है हमारा काम हो गया। तो बस थी वो काम करने के बाद हमने जाना था एक साइट पे, और ये अल हुदैबिया अवार्ड बिल्डिंग भी है एक ना दुबई में, तो ये मुझे नज़र आ गई। ये देखें अल हुदैबिया। हमदान को नज़र आई तो हमदान ने मुझे बताया मामा वो हुदैबिया का नाम लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, मेरी मीठी का नाम नज़र आया है। और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं अलसफ़ा, वहाँ हमारी साइट चल रही है, तो एक मीटिंग है अर्शी की। तो हमदान हम बल्कि कह रहा था कि आप मुझे घर ही ड्रॉप कर देते। मैंने कहा अगर घर ड्रॉप करते तो ज़्यादा लेट हो जाते, फिर आगे ये रॉकी रेस्टोरेंट वालों की ना ब्रेक होती है 1 बजे से लेके 2 बजे तक, फिर यहाँ काम नहीं होना था। तो बस हम फिर अर्शी के साथ साथ ही दोनों जा रहे हैं अलसफ़ा। और अलसफ़ा में उन्होंने कहा कि करके तो फिर वापसी पे सीधा हुदैबिया और सालार का टाइम हो जाएगा स्कूल को, तो उनको पिक कर लेंगे। तो बस सफ़ा में फिर हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इतनी गर्मी आ गई है, यकीन करें कि मैं तो गाड़ी में बैठूँ तो टेम्परेचर ही देखती रहती हूँ गाड़ी का। और उसके अलावा जी मेरी सिस्टर पूछती हैं कि आपका नाम क्या है। काफ़ी मेरी सिस्टर पूछा, मेरा नाम जो है वो फ़ायज़ा है। मैंने कहा चले मैं आज आपको ये भी बता देती हूँ। अब मेरे नाम की आपको टेंशन बनी हुई थी। 2-3 सिस्टर ने पूछा है, बल्कि एक सिस्टर ने तो बड़े गुस्से से पूछा कि आप नाम क्यों नहीं बताती। तो मैंने कहा इसमें ऐसी कोई बात नहीं, मेरी नज़रों से आपका कमेंट एक दफ़ा गुजरा, तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो मेरा नाम जो है वो फ़ायज़ा है। तो ये मैंने कहा चले आपके साथ ये शेयर कर दूँ अपना नाम। तो सफ़ा से हमने अभी निकले हैं, और इतने में अभी सलार के की कॉल आई है बल्कि कि हम लोग आ गए हैं। वो स्कूल से ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पे आते हैं, क्योंकि स्कूल के आगे अगर हम जाएं ना तो बड़ा वहाँ रश होता है, इतनी उलझन होती है, निकलते निकलते भी आपको 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो बस जी हम लोग फिर अभी आ गए। हमने कहा भाई सलार को कहा कि आप जल्दी जल्दी पहुँच जाएं ब्रिज के दूसरी तरफ ही, क्योंकि सुबह हमने उनको कहा था कि नहीं हम स्कूल के पास से ही आपको पिक कर लेंगे। जो हुदैबिया आ गई है मीठी, और आज सलार ने उसका बैग पकड़ा हुआ है। पहले तो हमदान ही हुदैबिया को ज़्यादा ले के आता है, क्योंकि हमदान की जो क्लास है ना वो इसकी क्लास के नज़दीक है, और सलार को बाद में सेकेंडरी में से वो निकलता है, तो इसलिए आज सलार को लाना पड़ा है ना। तो बैग सलार ने आते ही कहा है कि इतना हैवी बैग मैं मेरे से नहीं उठाया जाता, कल से आप लोग स्कूल के आगे आएँ। और हमदान गाड़ी में सो गया था बेचारा, क्योंकि 2-3 आवर से हमारे साथ जहाँ गाड़ी में ही था। तो मैंने कहा आप पीछे लेट जाओ। तो बस जी बच्चों को लिया, तो वापसी पे हम ये हमारा जो तंदूर है, हमारा तंदूर से मुराद ये है कि हम इस तंदूर से रोटी लेते हैं। ये बड़ी अच्छी रोटी बनाते हैं, और ये मोटे वाली रोटी नान वाली। आपको मैं बताऊं कि जब आप रोटी लेते हैं तो रोटी में ना इस तरह होल बने होते हैं, अंदर सुराख बने होते हैं। अगर वो सुराख हो ना तो रोटी कड़क होती है, और कड़क रोटी घर पहुंचते तक ना वो सख्त हो जाती है, खाई नहीं जाती थोड़ी सी ठंडी हो। तो हम स्पेशल तंदूर वालों को ये कहते हैं कि हमारी रोटी में होल नहीं करना आपने ना, तो वो रोटी फिर नरम हो जाती है, नरम रहती है, अच्छी खाई जाती है। बल्कि बच्चे जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि वो पूछते हैं कि मैडम वाली रोटी आपने लेनी है। तो मैंने उन्हें कहा हुआ है ना, बताया हुआ है। तो बस सलार यहाँ अभी रोटी ले रहा है। ये फ्रेंड्स बेकरी है जिससे हम लोग रोटी लेते हैं, थोड़ी सी दूर पड़ती है लेकिन ये रोटी अच्छी बनाते हैं, तो इन्हीं से हम रोटी लेते हैं। तो आप भी अगर कड़क, कुछ लोग कड़क खाते हैं लेकिन हमें कड़क नहीं अच्छी लगती। और आज हमने बनाई थी जी फलियाँ। आज तो नहीं बनाई, ये रात को ही हमने बनाई हुई थी।
कल, तो वही सालन पड़ा हुआ था। मैंने कहा आप जाके बनाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, पहले ही 3:15 बज जाते हैं, 3:30। तो दिन में अभी कम ही बनाती हूँ, कभी फारिग हूँ तो दिन में बना दूँ, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने कहीं बाहर जाना हो काम के लिए तो फिर दिन में नहीं बनाते। और उसके साथ ये सैलड बनाती हूँ मैं, जिसमें थोड़ा सा ना वाइट विनीगर, ये सफ़ेद सिरका डाल के, और ये ऐसे मोटे मोटे प्याज और पुदीना, खीरा, टमाटर काट के, ये भी बड़ा मज़े का लगता है। तो बस जल्दी जल्दी जिस दिन मुझे दूसरा सैलड बनाने का मूड ना हो तो फिर ये सैलड भी मैं साथ जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। सालन हमारा रात का पड़ा हुआ था, साथ अभी जी लस्सी बनाई है और ये ऐसे सिरका वाइट डाल के तो सैलड बनाया है। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे खट्टा होता है तो बड़ा मज़े का लगता है खाने के साथ। तो दिन में जब भी हम रोटी खाते हैं ना तो रोटी के ऊपर देसी घी लगा लेते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे, कोई भी बच्चे खैर देसी घी नहीं खाते इतने शौक़ से, तो इस तरीके से ना फिर बच्चे भी खा लेते हैं। और मीठी की प्लेट में तो सिर्फ़ और सिर्फ पोटैटो ही हैं। इसने वो फलियां जो है ना, बीन्स लुलू सेंटर से लेके आई थी, बल्कि सिस्टर ने पूछा था ना एक ने कि आपने कहाँ से ली हैं, तो ये लुलू सेंटर से मैं लेके आई थी। तो ये बड़ी अच्छी बनी है, इससे ये खाना हज़म बड़ा जल्दी हो जाता है। रात को भी हमने खाया, मुझे लेट नाइट भूख लगने लग गई, और उदैबिया ने तो फिर ये खानी नहीं थी, तो इसके लिए फिर जो है वो बीन्स के अंदर आपने आलू निकाल के दिए। खाना खाने के बाद ज़ैबिया जो है वो स्टडी करने लग गई। और ये पाकिस्तानी आम मैं फ़ख्र पाकिस्तान सुपर मार्केट से लाई हूँ। मीठे थे, अर्शी ने कई खाए हैं पहले साइड पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे मीठे लगे हैं। मेरे जहन में था कि अभी सिंदरी आम जो है ना वो सही पका हुआ नहीं आया होगा, लेकिन नहीं, ये इतना मीठा निकला है ना। एक मैंने बल्कि रास्ते में ट्राई कर लिया था। और हमदान जो है वो सो गया, मैं आवाज़ें दे रही हूँ बाहर, और ये हमदान सोया पड़ा है, और सलार भी अपने रूम में सोया पड़ा है, तो हमदान हमारे रूम में ही सो गया है। तो मीठी बस स्टडी करने लग गई है। तो मैं फिर जब ये स्टडी कर रही हूँ, भाई आजकल इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं फिर पास ही बैठ जाती हूँ, पूछती हूँ कहीं मेरी हेल्प चाहिए। तो आजकल बच्चों का ज़्यादा ऑनलाइन ही है। तो इतनी गर्मी है, मैं तो गर्मी से जिस दिन बाहर जाऊँ ना तो बड़ी थक। उदैबिया ने स्टडी किया और उसके बाद सलार और रमदान को भी मैंने उठा दिया। मैं दिन में बस इनको 1 आवर सोने देती हूँ, फिर रात को इनको नींद नहीं आती। तो उठते ही सलार ने कहा कि मुझे तरबूज कट करके दें, तो बस फिर मीठी भी अपनी स्टडी जो है वो छोड़ दिया उसने, और वो तरबूज खा रही है। तो मैं जी अब जाने लगी हूँ किचन में, और किचन में आज मेरे बन रहा है चिकन पुलाव और साथ चिकन और आलू के कबाब। मैं भी वो कहती हूँ जो वो चीज़ बनाऊँ जो बच्चे खाएं। तो अर्शी ने कहा कि बस बना, मैंने कहा अगले दिन तो बनाए थे, उन्होंने कहा नहीं अगर बच्चे कहते हैं तो वो बना दें। तो बस जी मैं बनाने लगी हूँ और आपके साथ मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव। तो मैंने कहा मेरी सिस्टर बड़ा पूछती है, रेसिपी तो ऑलरेडी भी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया हुआ था चिकन पुलाव। तो ये मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है। जब वो ब्राउन हो गए हैं तो मैंने उसमें चिकन डाल दिया। अब मैं इस चिकन को 10 मिनट तक मीडियम आंच पे इसकी भुनाई करूँगी इन प्याज़ों के साथ। और उसके बाद ये साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और ये एक टमाटर, 16 मिर्चें, बंगाली मिर्चें यहाँ की 16, वो मैंने इसके अंदर अभी चॉप कर ली हैं। टमाटर रखे हुए हैं, बाकी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के कबाब। उसके लिए चिकन आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। ये चिकन मैंने बॉईल किया है ज़ीरा और दालचीनी डाल के। तो अब इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है। इसके बाद आलू जो है वो मैंने बॉईल किए हैं, वो मीठी ले गई है, उसने कहा है मैं छील लेती हूँ, तो दैविया को मैंने दिए हैं। और अब मैं ये टमाटर इसमें डाल के भी ज़रा पेस्ट बना के रख लूँ। और चावल भी मैंने साथ भगोए हुए हैं। ये मेरा मैनुअल चापर है, मैंने पहले भी बताया था, मैंने मर्दब सिटी सेंटर से कारपोर से लिया है 20 दिरहम का। चले जितने दिन चल ले, 1 महीना तो हो गया है, 30 दिन तो इसने निकाल लिए हैं, 2 महीने भी निकाल ले तो अपनी कीमत पूरी कर लेगा। ये बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद आया है। तो ये देखें, चिकन की बुनाई अच्छी तरह होनी चाहिए, चिकन में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। चिकन की बुनाई के बाद चिकन का कलर जो चेंज हो जाता है, लाइट ब्राउन हो जाता है। तो अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है टमाटर का, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 5 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि अदरक और लहसुन के पेस्ट की आपने ज़रा बुनाई नहीं करनी कि बिल्कुल उसकी खुशबू ही ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट के बाद अब इसमें आपने दूसरे मसाले डाल लेने हैं, जैसे गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह, मैं वो ऐड कर लेती हूँ।
इसमें हम डाल लेते हैं जी साल्ट, ये ज़ीरा डाल लेती हूँ, ब्लैक ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर डाल लेती हूँ। बस ग्रीन चिली तो मैंने ऑलरेडी डाली, हल्दी नहीं डालनी, हल्दी से पुलाव का कलर ख़राब हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। तो बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें ऐड किए हैं। नमक थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। मसाला डालने के बाद 5 मिनट तक आपने बुनाई करनी है और उसके बाद आपने अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल देना है। मेरे अभी चावल थे वो 1 गिलास है बड़ा, तो मैंने 1.5 गिलास है, तो मैंने उसमें 2.5 गिलास आप पानी डाल दिया। तो अब इसको बॉईल कर लेते हैं। मिर्च के अलावा ना कुटी हुई मिर्च भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने कहा आज मैं सब्ज़ मिर्च नहीं डालती पहले, हालांकि मैंने इसके लिए भी वो निकाल ली थी, लेकिन अब मैंने कहा इसमें कुटी हुई डालती हूँ। तो ये गोल वाली मेरे पास मिर्च पड़ी हुई है, तो मैं इसको ना कर लेती हूँ ग्राइंडर में ना। ये ग्राइंडर है सुनाशी का है, बड़ा अच्छा है। जो भी चीज़ आपने करनी हो आप अर्जेंट इसमें कर सकते हैं, तो इसमें कर लेती हूँ। ये देखें कितना अच्छा इसमें ये कुटी हुई मिर्च जो है वो रेडी हो गई है। तो अब ये मैं इसमें डाल लूँगी, और जैसे ही आपका पानी बॉयल हो जाए 1-2 मिनट के बाद आप इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। ये बकेट मैंने छोटी रखी हुई है, चावल वगैरह ये ऐसी चीज़ें भगोने के लिए। बाउल में फिर भी सही नहीं आता, उसको मुश्किल है संभालना, इधर गिर जाए इधर गिर जाए, तो इसलिए फिर मैं ये बकेट रखती हूँ। चावल मैंने डाल दिए हैं, अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह आप हिला लें। ये अब इस पर कवर कर देती हूँ, और आंच मैंने मीडियम की हुई है, तो आंच में थोड़ी सी मैं फुल कर देती हूँ। मेरे घर में एक गेस्ट आ गए हैं, मुझे उनके पास भी जाके बैठना पड़ता है। जो जल्दी जल्दी में जो वीडियो जैसी बन जाएगी आप समझ जाइएगा, नहीं तो आप कमेंट में बताइएगा जहाँ से समझ नहीं आई। तो चावलों का पानी खुश्क हो गया, तो मैंने उसमें थोड़ा सा धनिया डाला है, तो उसे लगा दिया है दम। और साथ ये आलू भी उधर यानी छील के दिए हैं, तो जो चिकन था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है। और ये जो मैंने भी उसमें की है ग्राइंडर में ग्राइंड, ये मिर्च कुटी हुई, ये भी आपस में जायका नमक डाला है। तो बस अब इसके मैं कबाब बना लूँगी। ये कबाब मेकर पाकिस्तान से मंगवाया था, बड़ा अच्छा है, तो इसी से बहुत जल्दी कबाब आप बन जाएंगे। इसे कबाब बना लेती हूँ, इतने में चावल रेडी होते हैं, साथ मेरे कबाब भी रेडी हो जाएंगे। साथ मेरे चिकन कबाब भी रेडी हो गए हैं। बस अंडे में डिप करके मैंने वो कबाब बना लिए थे, कबाब मेकर से बना के अंडे में डिप किए हैं। और मैं अंडा अंदर नहीं डालती, आप कहते हैं कि अंदर डाल दें, मुझे मज़ा नहीं आता। कुछ लोग डाल लेते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता। और सिस्टर पूछती हैं कि ये जो नीचे रखती हूँ क्या इनको नैपकिन्स बोलते हैं? ये कहीं से भी मिल जाएंगे, लुलु, कारफोर, गिफ्ट मार्केट, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। तो मेरा पुलाव हो गया जी रेडी। मैं आपको एक वो भी दे लूँ, हमारे गेस्ट ने भी खाना खा के जाना है। ये देखें जी पुलाव कितना मज़े का रेडी हुआ पड़ा है। अपना प्लेट में निकालती हूँ। खाना खाया तो मैंने हमदान से कहा गाड़ी में पेट्रोल डलवा के लाते हैं, सुबह इतना टाइम ही नहीं होता कि फिर पंप पे रुकूँ, लेट हो जाती हूँ, तो चलो वॉक भी हो जाएगी। वॉक क्या होनी थी, गाड़ी में ही जाना था। तो हम दोनों गए हैं जी। और वापसी पे मैंने कहा अपने बेटे से जी खाते हैं चोको बार। तो आजकल हम डिफरेंट ब्रांड की चोको बार ट्राई कर रहे हैं। तो ये मीठा फिर मेरे लिए भी लेके आया और अपने लिए भी। तो मैंने कहा अब इधर ही खा के जाते हैं, क्योंकि हुदैबिया सो गई है और ये घर जाते जाते मेल्ट हो जाएगी। हुदैबिया कोई ज़्यादा होता है कि उसके लिए लेके जानी है। तो बस जी पार्किंग में ही गाड़ी लगा ली मैंने। और हमदान, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, तो हमदान को ही मैंने कहा मुझे ओपन करके दें, तो वो ओपन करके दे रहा है। तो हम मामा और मेरा बेटा जो है ये आइसक्रीम खा रहे हैं पार्किंग में खड़े होके। तो आप लोग जी अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है, आप लोग इतना प्यार करते हैं। मैं आपसे उससे डबल प्यार करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें जी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।